बात है। तो ये जो सॉरी फिर से बोल रही हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करो। मैं जो स्टोरी बोलने जा रही हूँ ये रियलिटिक स्टोरी है। और एक समय का समय है जब एक मैडम एक लड़की से मिलती है और वो लड़की सोशल वर्कर का काम करती है और काम करते करते उस लड़की को उस मैडम से बहुत ज़्यादा स्नेह हो जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। तो वो जो मैडम थी वो भी उसी रास्ते से ऑफिस के लिए आती थी और वो जो लड़की थी वो भी उसी रास्ते से आती थी। तो आते आते वो दोनों में मतलब जो भी बातें होती थी वो शेयरिंग करते रहते थे। एक दिन उस मैडम को ऐसा लगा कि उस लड़की को ऐसा लगा मैडम को कि मैं इस लड़की को उसकी कुछ जो फीलिंग्स है उनके साथ में जो हो रहा है वो उनको बताए, तो हो सकता है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो उनको ऐसा लगा कि जो लड़की है वो ट्रूथ है और हो सकता है उसकी घर की जो समस्या है उसको वो समाधान कर सकती है। तो वो लड़की से बोलती है मैडम कि मेरे घर में इस तरह की कुछ बात है, मैं आपसे कुछ शेयरिंग करूं लेकिन आपको ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो उसने बोला कि बिल्कुल आप निश्चित रहिए, क्योंकि मैं तो आप सोशल वर्क का काम करती हूँ तो मुझे सुनना पड़ता है और उसके बाद में मैं रिप्लाई भी करती हूँ, तो मेरे को तो कुछ कॉन्फिडेंस रखनी पड़ती है कुछ बातें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। बोले ये ऐसा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा। तो मैडम ने ऐसा बोला कि मेरे एक समय था जब एक व्यक्ति बाहर से किराए का घर ढूंढ रहा था, तो उस रास्ते में मैं जा रही थी, तब वो रास्ते में मुझे टकराया और मुझे बोला कि एक्सक्यूज मी मैम। तो मैंने बोला कि जी बोलिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम मुझे किराया का घर चाहिए क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और मेरे यहाँ पर मुझे जॉब ढूंढना है। तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए आपको कहीं मिल जाए तो इस एरिया में और इस गली से दूसरी गली में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम। और बोला मैडम आप कहाँ पे रहते हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा जस्ट ये सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है उसके जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में मेरा घर है। तो बोले कि जी मैडम। और वो एक दो गली जाकर के घूमते घूमते वो ढूंढने लगा घर, लेकिन उसको कोई भी किराए का घर नहीं मिलता है। तो वापस आकर के वो जो मैडम है उनके घर पे जाकर के चले जाता है और बोलता है कि मैडम मुझे तो कोई घर नहीं मिला है, तो आप मुझे कुछ सजेशन दे दीजिए कि मैं क्या करूँ, या तो मेरे लिए कुछ आप ढूंढ करके बता दीजिए। तो मैडम ने बोला कि ठीक है। बोले देखिए आपको जब तक कि कोई किराए का घर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे घर में 2-4 दिन आप रह लीजिए और फिर यदि आपको घर मिल जाएगा तब जा कर के आप शिफ्ट हो जाइए। तो उन्होंने बोला कि जी। तो जैसे उनका डेली का जो खाना पीना होता है, जो रूटीन होती है, उस तरह से वो घर में वो रहने लगा ऐसे एक सदस्य के रूप में। तो जो मैडम थी उनका पति, उनका बेटा और उनकी एक बेटी थी। तो बेटी भी पढ़ाई करती थी, बेटा भी करता था और उनका जो हस्बैंड था वो भी जॉब कर रहा था, मतलब ऐसे कोई मतलब डेली वेज वाला काम। और मैडम भी तो रोज ये लोग सब पूरी फैमिली चली जाती थी और वो लड़का घर के अंदर रहता था। तो घर के अंदर रहने के बाद में वो चाबी उसको दे देते थे। मतलब इतने फैमिलियर उस अननोन पर्सन के साथ में हो गए थे कि मतलब उनको एक अपना सा लगने लगा कि वो घर में यदि जाएगा तो क्या चोरी करके लेके जाएगा। तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट, एक विश्वास कर लिया। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि वो हमारे घर में ऐसा रहने लगा कि बोले मेरे को भी बहुत उसके साथ में क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। और अटैचमेंट होने के साथ में पता नहीं मेरे को भी ऐसा हुआ कि मैं पानी की तरह बह गई उसके साथ में। मतलब मुझे भी उसके साथ में इमोशनल टच हो गया, जिसको बोलते हैं स्नेह मुझे हो गया। फिर स्नेह हो गया, इतना लगा हो गया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, वो मेरे बिना नहीं रह सकता था। लेकिन मेरे घर में मेरा पति और मेरे बच्चे हर दिन कुछ बोलते थे कि मम्मी उनके साथ में इतना रिलेशन रखती है कि जैसे वो अपने घर का कुछ सदस्य हो। और बोले मैं भी मेरे पति के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगूं, मेरे बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं इससे क्यों इतनी अटैचमेंट हो गई हूँ।
तो मेरा पति भी मुझे कुछ बोले तो बोले, वो जो लड़का था उसकी बातों को मैं विश्वास न करते हुए मेरे पति को मैं मतलब डांटती थी, और उसको पति को खाना ना देने के बजाय मैं सबसे पहले मैं वो लड़के को खाना देती थी। तो इतना मेरे को उतना अटैचमेंट हो गया है कि ना वो मेरे से दूर जा रहा है ना मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली टोटली डिस्टर्ब हो रही है। तो मेरा पति बोलता है कि तुमको छोड़ करके बोले मैं परिवार मेरा दूसरा कहीं चला जाऊंगा मेरे लड़का और लड़कियों को लेकर के। तो बोले मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं, और मेरा मन बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि मैं इस लड़के को मेरे अपने मतलब मेरे से कहीं दूर करूं, मैं जहाँ जाऊंगी उस लड़के को लेकर के जाऊंगी। तो आप मुझे बताइए कि ये जो समस्या है इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो वो लड़की ने ये मैडम की पूरी स्टोरी सुनी, और सुनने के बाद में वो भी थोड़ी सी अचंभित हो गई कि व्यक्ति, एक अननोन व्यक्ति जिसको ना पहले कभी देखा है, ना उसका घर देखा है, ना उसका बैकग्राउंड देखा है, ना उसका एजुकेशन देखा है, कुछ भी नहीं, और ये जो मैडम है बोले जस्ट रास्ते में मिली और उनसे इतने फैमिलियर हो गई और इतना टच हो गया कि आज उसको उसका कोई परिवार ना दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो वो उसने बोला कि मैडम एक अपने आप में देखो कि क्यों आप ऐसा सोच रही है कि यहाँ तो कहीं भी नहीं हुआ। तुमने मेरे को जबरदस्ती का इतना मेरी स्टोरी पूरी मेहनत गई पानी में। और एक तो मेरे को कितनी गर्मी लग रही है, अब बोल उसको मैं शॉर्टकट कर रही हूँ तो भी बड़ी लंबी होती जा रही है। शॉर्टकट कर दे। हाँ आप फिर से बोलो। मैं ये भी बोलना है कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटित हुआ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वहाँ वो मैडम मैं थी ऐसा। अच्छा, मैं कोई नरेशन करते नहीं आता ना। मैं जो स्टोरी बोलने जा रही हूँ ये रियल स्टोरी है। ये उस समय की बात है जब एक मैडम एक लड़की से मिलती है, और मैडम भी उसी जगह पे काम करती है और वो लड़की भी उसी जगह पे काम करती है ऑफिस में, और दोनों का एक ही टाइम था।